हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल बालाजी ऑनलाइन स्टडी। आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस की कंप्लीट प्रैक्टिस। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस शुरुआत किससे होती है? डूअर से होती है, यानी सब्जेक्ट से होती है। उसके बाद टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब आता है। उसके बाद एक्शन यानी वर्ब आती है। उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। यानी जैसे देखिए, वह दीपक का मजाक उड़ा रहा है। यहाँ पर एक्शन यानी वर्ब क्या है? मजाक उड़ाना। और मजाक उड़ाना क्या होता है? मेक फन। मेक फन यानी यहाँ पर जो मेन एक्शन है, हमारा मेन वर्ब है, वो क्या है? मेक है। जो भी बदलाव होगा मेक में होगा। यहाँ पर बदलाव क्या है? वह दीपक का मजाक उड़ा रहा। उड़ा रहा यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके, तो किसका? वह है। उड़ाने वाला कौन है? वह है। तो वही क्या है? डूअर है, यानी ही इज मेकिंग फन ऑफ दीपक। दीपक क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है, फुल स्टॉप। यानी ही इज मेकिंग फन ऑफ दीपक। नेक्स्ट देखिए, मैं घर आ रहा हूं। यानी आने वाला कौन है? मैं। तो मैं क्या हूं? डूअर हूं, यहां पर सब्जेक्ट हूं। कहां आ रहा हूं? घर आ रहा हूं। तो घर क्या है? ऑब्जेक्ट है। और आ रहा ये हमारा क्या है? वर्ब है, यानी एक्शन। एक्शन का बदलाव यहां पर क्या है? यानी आना क्या होता है? कम। तो आ रहा क्या हो जाएगा? कमिंग। तो कौन आ रहा है? आई एम कमिंग होम। यानी जब केवल घर आता है तो वहां पर हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी में मैं घर से आ रहा हूं। यानी घर से यानी किसी जगह से आ रहा हूं। तो से के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। यानी आई एम कमिंग फ्रॉम होम। नेक्स्ट देखिए, आशीष मेरे साथ रहता है। यानी रहता है यानी ये किसका है? डू एंड डज का है। एंड डू एंड डज यानी आशीष मेरे साथ रहता है। इसका मतलब क्या है? ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। किससे स्टार्ट हो रहा है? डूअर से स्टार्ट हो रहा है। यानी आशीष मेरे साथ रहता है। तो कैसे बनाएंगे इसको? आशीष लिव्स मेरे साथ, यानी लिव्स विद मी। आशीष लिव्स विद मी, क्योंकि यहां पर देखिए हम जानते हैं कि डू और डज के केस में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एक्शन में यानी वर्ब में क्या आता है? एस और ईएस आता है। तो रहना क्या होता है? लिव। और लिव के साथ हमने क्या यूज किया है? एस और ईएस, यानी यहाँ पर ई लगा हुआ है, हमने एस का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखिए, हम हंसते हैं। यानी हंसते हैं डू डज है। कौन? हम। यहाँ पर आई वी यू दे का टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू होती है। लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो हम हंसते हैं तो क्या हो जाएगा? वी लाफ। नेक्स्ट देखिए, हम उस पर हंसते हैं। यानी उस पर यानी किसी पर हंसते हैं। उस पर तो हम क्या लगाएंगे? बी लाफ ऑन हिम। अगर हम लड़के की बात करते हैं तो हिम लगा देंगे। अगर यहाँ पे फीमेल यानी गर्ल की बात करते हैं, लड़की की बात करते हैं, तो क्या आएगा? सेंटेंस देखिए, हमने तुम्हें देख लिया है। यानी देख लिया है यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यानी जिन वाक्यों में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खा लिया, यानी कुछ भी किया है आदि शब्द आते हैं, उनमें हम हैज हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हैज हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, हमने, देखने वाले कौन है? हम। तुम्हें, तो तुम क्या हो? ऑब्जेक्ट। देख लिया है, एक्शन अपना बदलाव लेके बैठता है। देखना क्या होता है? सी। यहां पर हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, यानी सी साव सीन होता है। यानी वी हैव सीन यू। हमने तुम्हें देख लिया है। नेक्स्ट देखिए, उसने आशीष से पैसे लिए हैं। यानी उसने, लेने वाला कौन है? वह है। ओके, आशीष से पैसे लिए हैं, यानी कुछ भी काम किया है, हैज हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म में। ओके, यानी लेने वाला कौन है? वह है, ही। अब यहां पर आई वी यू दे के साथ हम क्या? हैव का प्रयोग करते हैं। और ही सी इट नेम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। यानी उसने, ये ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ही हैज। ओके, यानी लिए हैं। लेना क्या होता है? टेक। एंड यहां पर जो यूज करेंगे इसकी सेकंड फॉर्म टुक होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेकन। तो हम टेकन थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, टेकन का। यानी ही हैज टेकन क्या लिया है? मनी। ही हैज टेकन मनी किससे लिए हैं? फ्रॉम
आशीष। यानी जो यहाँ पे सोर्स है वो कौन है? आशीष, यानी आशीष से, यानी फॉर एनी सोर्स, यानी सोर्स के लिए कोई भी सोर्स है उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? से, यानी से के लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, उस लड़के ने कार खरीदी है, यानी यहां भी कुछ हुआ है, यानी उस लड़के ने यानी ये क्या होगा? दैट बॉय ने कार खरीदी है। खरीदा क्या है? कार। ओके, और खरीदना क्या होता है? वाई, या आप यूज कर सकते हैं परचेज। ओके, अगर कोई कॉस्टली आप थिंग खरीदते हैं, कोई भी कॉस्टली चीज खरीदते हैं, उसके लिए आप परचेज का प्रयोग कीजिए। इसकी थर्ड फॉर्म बाय की होती है वॉट, एंड इसकी थर्ड फॉर्म होगी परचेज्ड। तो उस लड़के ने, तो दैट बॉय, अब लड़का अकेला है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा, तो इसके लिए टाइम वर्ड का प्रयोग होगा, यानी यहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैज परचेज्ड अ कार। ओके, यानी दैट बॉय हैज परचेज्ड अ कार, उस लड़के ने कार खरीदी है। अगर होता उस लड़की ने कार खरीदी, हो जाता दैट गर्ल हैज परचेज्ड अ कार। मैंने कार खरीदी है तो आई हैव परचेज्ड अ कार, तुमने खरीदी है यू हैव परचेज्ड अ कार। इस प्रकार हम क्या है यहां पर प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मैं सुबह से गाने गा रहा हूं, यानी सुबह से, सबसे पहले देखिए सुबह से यानी किसी समय से, यानी गाने गा रहा हूं, यानी गाने का काम हो रहा है। गा रहा क्या होता है? किसी गीत को गाना, यानी क्या होता है? सिंग होता है। और गीत क्या होगा? यानी जो गाना होगा वो सॉन्ग होगा, तो क्या होगा? सिंग अ सॉन्ग। लेकिन गाने गा रहा हूं तो बहुत सारे, तो क्या हो जाएगा? सिंग सॉन्ग्स। यानी कब से गा रहा हूं? सुबह से, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें हम क्या है? आई, तो यहां भी हम आई वी यू दे के लिए हम क्या यूज करेंगे? यहां पर हैव बीन का प्रयोग करेंगे। एंड ही सी इट नैम, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम यहां पर हैज बीन का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे मैं आई हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स। अब यहां देखिए क्या है? सुबह से, यानी यहां पर जो बात होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, वो निश्चित और अनिश्चित समय की होती है। यानी सुबह से ये समय कैसा है? निश्चित है। निश्चित समय के लिए हम किस सिंस का प्रयोग करते हैं? अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। I have been singing songs since morning. ओके, अगर मैं होता मैं गाना गा रहा हूं तो यहां सिंगिंग अ सॉन्ग होता, यानी मैं किसी पर्टिकुलर एक गाने की बात कर रहा हूं। यहां मैं गाने गा रहा हूं, यानी बहुत सारे गानों की बात कर रहा हूं, इसलिए यहां पर सिंगिंग सॉन्ग्स का प्रयोग किया है। एंड सुबह से यहां पर निश्चित समय है, इसलिए हमने सिंस का प्रयोग किया है मॉर्निंग के साथ। अगर यहां पर होता दोपहर से, तब भी हम सिंस का प्रयोग करते। यहां होता 2 बजे से, हम सिंस का प्रयोग करते। यहां होता 2 घंटे से, तो यहां पर हम किसका प्रयोग करते? फॉर का प्रयोग करते। इस प्रकार आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि डूअर स्टार्ट होगा डूअर से, डूअर के बाद टाइम वर्ड, डूअर यानी सब्जेक्ट, उसके बाद टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद क्या आएगा? एक्शन यानी वर्ब आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यानी डूअर के अनुसार टाइम वर्ड आता है, और टाइम वर्ड के अनुसार एक्शन में बदलाव होता है, और ऑब्जेक्ट बदलता नहीं है। बस ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, उसने भोजन नहीं खाया है, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं खाया है। ओके, किसने? उसने। अब खाया है, ये क्या है? यहां पर ये हैज हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म है, यानी हैज हैव B3, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, तो देखिए एक्शन अपना बदलाव लेके बैठता है। खाया है, यानी खाना क्या होता है? किसी चीज को खाना क्या होता है? ईट होता है, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। ओके, तो देखिए किसने? उसने, यानी हम जानते हैं कि यहां पर आई वी यू दे के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, और ही सी इट नैम के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो किसने? उसने। तो ये कौन हो सकता है? ही भी हो सकता है, या सी भी हो सकता है, क्योंकि ये हिंदी का सेंटेंस नहीं बता रहा है कि ये मेल है या फीमेल है। देखिए ही, उसके बाद क्या आएगा? हैज नॉट ईटन फूड, यानी फुल स्टॉप, यानी ही हैज नॉट ईटन फूड, उसने भोजन नहीं खाया है। हम ये भी यूज कर सकते हैं सी हैज नॉट ईटन फूड, उसने भोजन नहीं खाया है। नेक्स्ट देखिए, वह घर नहीं गया है,
यानी नहीं गया है। हबी है यहाँ पे, गया भी आ रहा है, यानी चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, कुछ भी किया है, मरा है, कुछ भी किया है, यानी ये क्या होता है, हैज हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म होता है, यानी हैज हैव V3 होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। देखिए यहाँ पर क्या है, वह घर नहीं गया है, तो गया है, जाना क्या होता है, गो। ओके, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन। गो एंड गॉन होती है, थर्ड फॉर्म गॉन होती है, तो कौन है यहाँ पर, ही हैज नॉट, ओके, कहां नहीं गया है, घर, गॉन होम, वह घर नहीं गया है। ये देखिए यहां पर हम चेक कर लेते हैं, सब्जेक्ट आ गया, टाइम वर्ड आ गया, यानी हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, उसके बाद एक्शन में बदलाव क्या है, टाइम वर्ड के अनुसार क्या है, थर्ड फॉर्म का, प्लस ऑब्जेक्ट क्या आ गया, होम आ गया, यानी हमारा सेंटेंस इसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है जो हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, वह सोमवार से अंग्रेजी सीखने, यानी अंग्रेजी सीखने, सबसे पहले देखिए यहाँ पे सीखने आ रहा है, यानी टू लर्न। ओके, यानी नहीं जा रहा है, यानी नहीं भी आ रहा है यहाँ पर। ओके, यानी वह सोमवार से, यानी सोमवार से, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और हम जानते हैं यहाँ पर हम हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आई वी यू दे के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ही सी इट नेम के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस के लिए हम यहाँ पर एक्शन प्लस आईएनजी, यानी B1 प्लस आईएनजी का भी प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर हम निश्चित और अनिश्चित के लिए सिंस और फोर का प्रयोग करते हैं। निश्चित के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय के लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, सोमवार से, यानी सोमवार से ये क्या है, निश्चित समय है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वह है, तो वह कौन होगा, ही हैज, ओके, नॉट, बस ये ध्यान रखना है कि टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, बाकी का कोई एक्शन है उसके बाद आएगा। ओके, रूल नहीं तोड़ना है, हैज नॉट बीन, ओके, क्या वह सोमवार से अंग्रेजी सीखने, ओके, नहीं जा रहा है, एक्शन प्लस आईएनजी हमारा ये है। ओके, गोइंग टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश, कब से, समय हमेशा पीछे आता है, सोमवार से, यानी निश्चित समय है, सिंस मंडे, एंड फुल स्टॉप। He has not been going to learn English since Monday. वह सोमवार से अंग्रेजी सीखने नहीं जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, मैं 2 घंटे से भोजन नहीं खा रहा हूं, यानी खा रहा, एक्शन प्लस आईएनजी यहां पर है, यानी B1 प्लस आईएनजी यहां पर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, कौन, मैं, आई वी यू दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, यहां पर हैव बीन का प्रयोग करेंगे, यानी 2 घंटे से, 2 घंटे ये समय क्या है, अनिश्चित समय है, यहां पर हम फोर का प्रयोग करेंगे। ओके, 2 घंटे से यानी भोजन नहीं खा रहा है। ओके, कौन, मैं, तो आई हैव नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours, for 2 hours. I have not been eating food for 2 hours. मैं 2 घंटे से भोजन नहीं खा रहा हूं, यानी यहां पर अनिश्चित समय था, इसलिए हमने यहां पे किसका प्रयोग किया है, फोर का प्रयोग किया है। ओके, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जहां पर हम हैज बीन, हैव बीन, सिंस या फोर और एक्शन प्लस आईएनजी, B1 प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आपका ये नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव यानी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी टाइम वर्ड से ही स्टार्ट होगा, यानी ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब। ओके, एंड उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, नॉट, उसके बाद क्या आएगा, एक्शन यानी वर्ब आएगी, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर हम नॉट को टाइम वर्ड के बाद भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसको डूअर के बाद भी हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या वह आज नहीं पढ़ रहा है, देखिए नहीं भी आ रहा है और यहाँ पर क्या भी आ रहा है, यानी ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, पढ़ रहा है, ओके, क्या वह आज नहीं पढ़ रहा है, पढ़ना क्या होगा, स्टडी, और पढ़ रहा क्या हो जाएगा, स्टडिंग। ओके, अब यहाँ पे क्या है, क्या वह है, यानी ये टाइम वर्ड से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे वह के लिए क्या यूज करेंगे, इज ही नॉट स्टडिंग टुडे, यानी समय हमेशा आपको पीछे यूज करना है। ओके, इज ही नॉट स्टडिंग टुडे, क्या हुआ है, आज नहीं पढ़ रहा है। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, जानते हो, ये क्या है, डू एंड डज है। ओके, और यहां पर देखिए नहीं,
और यहाँ क्या, यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, अब देखिए यहाँ पर डूअर कौन है, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, तुम। यहाँ पर यू वी दे के लिए यूज होता है डू, ही सी इट रैम के लिए डज का प्रयोग होता है, तो ये किससे स्टार्ट होगा, डू से होगा, डू यू। ओके, उसके बाद क्या आएगा, नॉट, डू यू नॉट जानते हो, डू यू नॉट नो मी। ओके, यहाँ पे मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्या उसने तुम्हारी किताब नहीं फाड़ी है, यानी कुछ भी किया है, ये हैज हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म है, हैज हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म बोल दीजिए, या आप B3 बोल सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ओके, क्या उसने, यहां पर भी हम जानते हैं आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग होता है, ही सी इट नेम के साथ हैज का प्रयोग होता है। अब क्या उसने, तो ये क्या है, थर्ड पर्सन है। ओके, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। यहां पर क्या उसने तुम्हारी किताब नहीं फाड़ी है, यहां पर हम सी का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहां पर ही का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस नहीं बता रहा है कि मेल है या फीमेल है। तो देखिए, हैज ही, ओके, हैज ही नॉट, अब क्या, यानी तुम्हारी किताब नहीं फाड़ी है, हैज ही नॉट टॉर्न। ओके, टीयर टॉर्न होता है, फाड़ना क्या होता है, टीयर होता है, टीयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉर्न होती है, तो हैज ही नॉट टॉर्न योर बुक। ओके, यानी तुम्हारी किताब। नेक्स्ट देखिए, क्या हुआ, 4 घंटे से, यानी 4 घंटे से, यहां पे एक निश्चित और अनिश्चित समय की बात है, यानी 4 घंटे से अनिश्चित समय दे रखा है, नहीं भी है यहां पर, पढ़ रहा है, यानी पढ़ना क्या हो गया, स्टडी हो गया, यानी स्टडिंग, पढ़ रहा है, स्टडिंग हो गया। अब यहाँ पे क्या है, वह है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे हम, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पर हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वह है, तो हैज ही नॉट बीन स्टडिंग। अब यहां पर जो हमें दिया हुआ है क्या है, समय क्या है, अनिश्चित समय, 4 घंटे से, तो 4 आवर्स। ओके, यानी क्या हुआ है, 4 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, यानी ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, यहां पर आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, यहां पर आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। इस प्रकार ये आपके क्या बनते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। आपको बात ध्यान रखनी है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत टाइम वर्ड से होती है, यानी हेल्पिंग वर्ब से होती है, उसके बाद डूअर आएगा, अब ये नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर नॉट आएगा, उसके बाद क्या है, एक्शन आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी एक्शन में जो बदलाव होता है वो किसके अनुसार होता है, टाइम वर्ड के अनुसार होता है, और टाइम वर्ड डूअर के अनुसार आता है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार आता है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी इस फॉर्मेट को आप लेके चलेंगे और आप सेंटेंसेस बनाएंगे। अभी हम WH फैमिली के सेंटेंसेस करेंगे। WH फैमिली के सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। ओके, WH इंटरोगेटिव एंड WH इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं WH इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी इसको कैसे बनाते हैं, WH इंटरोगेटिव प्लस उसमें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐड कर देते हैं। जैसे WH वर्ड आएगा, जैसे हाउ, वेयर, व्हाई, प्लस हम क्या यूज करेंगे, टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस उसमें डूअर यानी सब्जेक्ट यूज करेंगे, प्लस एक्शन यानी वर्ब, प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। यानी इन सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, WH फैमिली के वर्ड से होती है, प्लस उसमें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे देखिए, तुम क्यों शोर कर रहे हो, यानी तुम, शोर करने वाले कौन हो, तुम, कर रहे हो, आपको पता है ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी शोर कर रहे हो। शोर करना क्या होता है, मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, शोर करना होता है। यहाँ पर एक्शन हमारा क्या है, मेक है, तो हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, WH फैमिली वर्ड आएगा, वाई, यहाँ पे क्या है, यू, तो आप जानते हैं अगर मैं कहूँ क्या तुम शोर कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे, आर यू मेकिंग अ नॉइज, ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए हम क्या बनाएंगे, वाई, WH फैमिली के वर्ड के बाद क्या आएगा, टाइम वर्ड आएगा, वाई आर यू, ओके, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, मेकिंग, एक्शन प्लस ING, B1 प्लस ING, प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, मेकिंग अ नॉइज। ओके, देखिए हमने यहां पर क्या यूज किया, WH फैमिली वर्ड आ गया, ओके, उसके बाद टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब आ गई, आर, उसके बाद डूअर यानी सब्जेक्ट क्या आ गया, यू आ गया, एंड प्लस यहां पे हमने क्या लिया, एक्शन में जो बदलाव है, यानी शोर करना, यानी शोर कर रहे, तो क्या है, मेकिंग अ नॉइज है, तो एक्शन में बदलाव क्या है आपका, मेकिंग का है, अ नॉइज आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वह कैसे खेलता है, यानी खेलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी यहाँ पर इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं, डू एंड डज यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम किस प्रकार बनाएंगे इसको, कैसे, कैसे की इंग्लिश क्या होती है,
हाउ, ओके, यानी यहाँ पे क्या है, वह है, ओके। ही सी इट नाम का टाइम वर्ड क्या होता है, डज होता है, ओके। तो डज, हाउ डज ही प्ले, वह कैसे खेलता है। अगर मैं यहां पर देखता हूं डज ही प्ले, तो क्या होगा, क्या वह खेलता है, और हाउ डज ही प्ले, वह कैसे खेलता है। नेक्स्ट देखिए, दीपक कहाँ गया है, यानी गया है ये हैज हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यानी दीपक कौन गया है, दीपक कहाँ, यानी वेयर, वेयर। अब ये दीपक है तो हम जानते हैं ही सी इट नेम का टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज होती है। तो क्या आएगा, हैज, वेयर हैज दीपक, ओके, गॉन, वेयर हैज दीपक गॉन, यानी दीपक कहाँ गया है। नेक्स्ट देखिए, तुम सुबह से क्यों चिल्ला रहे हो, यानी चिल्ला रहे हो एक्शन प्लस आईएनजी है, यानी सुबह से, यानी यहां पर क्या है, समय की बात है, यानी तुम सुबह से क्यों, यानी क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों क्या है, वाई, वाई। अब कौन चिल्ला रहा है, तुम, तो क्या आएगा, वाई हैव यू बीन शाउटिंग, शाउटिंग। अब यहां पर क्या है, समय क्या है, निश्चित समय, यानी सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है जहां पर हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं, और हम सिंस और फॉर निश्चित और अनिश्चित समय के लिए हम प्रयोग करते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस है इसलिए हम एक्शन प्लस आईएनजी यानी बी1 प्लस आईएनजी का भी हम प्रयोग करते हैं। यानी WH फैमिली को पहचानने का सीधा सा रूल है, अगर आप WH फैमिली सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस को पहचानना चाहते हैं तो जिन वाक्यों का आंसर यानी जिन प्रश्नों का आंसर आप हाँ और ना में दे दें, ओके, जैसे क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, मैं बोलूंगा नहीं, तो काम चल जाएगा, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर मैं कहता हूं तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो, तो आपको जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उस काम को बताना पड़ेगा। तो तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, WH फैमिली का सेंटेंस है, ओके। इस प्रकार हम क्या है, WH फैमिली के सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम पहचान सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे WH फैमिली इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड प्लस हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ऐड कर देते हैं। एंड WH वर्ड आएगा प्लस इसके बाद क्या आएगा, टाइम वर्ड, एंड टाइम वर्ड क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, ओके। उसके बाद डूअर यानी सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, नॉट प्लस एक्शन, एक्शन यानी वर्ब आएगी, और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट जो बदलता नहीं है, ओके। जैसे देखिए, तुम मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हो, ओके, बात कर रहे हो यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ओके। यानी क्यों, सबसे पहले आप WH फैमिली वर्ड को पकड़िए, ओके, यानी वाई, यहां पर कौन है, यू, यानी तुम यानी यू, तो इसका टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आर होती है, तो वाई आर यू, ओके। उसके बाद क्या आएगा, नॉट टॉकिंग, टॉकिंग टू मी, मुझसे, ओके। देखिए यहां पर WH वर्ड आ गया यानी टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद डूअर यानी सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या आया, नॉट प्लस एक्शन, यहाँ पे बदलाव क्या है, एक्शन में यानी वर्ब में क्या है, B1 प्लस आईएनजी का है यानी एक्शन प्लस आईएनजी, टॉकिंग हो गया, एंड टू मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी। नेक्स्ट देखिए, तुम कौन सा गेम नहीं खेलते हो, खेलते हो यानी डूडस का है, यानी कौन सा गेम यानी विच गेम, विच गेम, ओके। यहां पर कौन है, यू, यानी तुम यानी यू, ओके, यू का टाइम क्या होगा, डू, ओके। विच गेम डू यू नॉट प्ले, तुम कौन सा गेम नहीं खेलते हो, ओके। नेक्स्ट देखिए, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है, यानी किया है, लिया है, दिया है, हैज हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म यानी हैज हैव B3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है, क्या, देखिए वॉट आ गया, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमें टाइम वर्ड चाहिए, तो यहां पर सबसे पहले डूअर देखते हैं हम, मैंने यानी आई, ओके। तो इसका क्या होगा, हैव आई नॉट डन यानी एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म B3 डन फॉर यू यानी तुम्हारे लिए, ओके। What have I not done for you, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है। फ्रेंड्स, ये आपकी प्रेजेंट
टेंस की कंप्लीट प्रैक्टिस क्लास थी जो अब आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।